हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी एडिशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो गाइस, एक प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे फ्लावर के अंदर की। ठीक है। सो फ्लावर के अंदर एक होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और दूसरे होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो नाम है वो है स्टेमन एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है पिस्टिल। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल। ठीक है। सो अब आपको ये याद रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन है। सो अब बात आती है कि आप इसको याद कैसे रखोगे। सो गाइज, अब देखो जो स्टेमन है उसमें आता है मेन। मेन मीन्स मेल। सो आप इसको इजिली याद रख सकते, जो भी स्टेम एंड मेन है, मेन मीन्स मेल। सो मीन्स जो स्टेमन है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड गाइज, अब पिस्टिल का तो आपको खुद ही याद रखना पड़ेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि स्टेमन का देखो, अब स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, सो ऑब्वियस ही बात है कि पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है। सो ऐसे आपको पिस्टिल तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेमन के लिए आपके पास है एक हिंट, पर लेकिन पिस्टिल आप याद रख लो खुद ही कैसे। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है एंड जो स्टेमन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है। एंड जो स्टेमन होता है वो क्या कंटेन करता है? एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है। एंड जो पिस्टिल होता है वो क्या कंटेन करता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। सो जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये भी फीमेल पार्ट्स हैं एंड जो एंथर एंड फिलामेंट है ये है मेल पार्ट्स। ठीक है। सो अब जो एंथर है वो क्या कंटेन करता है? पोलन ग्रेन्स। सो पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होते हैं? मेल गैमेट्स। ठीक है। एंथर क्या कंटेन करते हैं? पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है। एंड जो पिस्टिल होती है, पिस्टिल देखो, अब ओवरी है जो पिस्टिल में ही आती है, ओवरी पिस्टिल का ही एक पार्ट है ना। स्टाइल हमने क्या देखा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो जो ओवरी है वो भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो ओवरी है वो क्या कंटेन करती है अपने अंदर? ओव्यूल्स विच आर लाइक दिस। ठीक है। सो ओव्यूल्स कंटेन करती है एंड तो ओव्यूल्स के अंदर होते हैं एग, या फिर आप कह सकते हो फीमेल गैमेट्स। ठीक है। उनको फीमेल गैमेट्स भी बोलते हैं और एग भी बोलते हैं। ठीक है। क्या पिस्टिल में क्या होती है? ओवरी। ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल। ओव्यूल कंटेन करते हैं फीमेल गैमेट्स और एग। ठीक है। फिर जो अगर हम बात करें मेल गैमेट्स की, तो मेल गैमेट्स में एक होता है एंथर। एंथर कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है। पता चल गया। सो अब गाइज देखो, अब जो हमारी मेन चीज़ थी वो हमने कर ली डिस्कस। अब हमारी बात आती है कि जब ये मेल गैमेट्स एंड जो फीमेल गैमेट्स है जब ये आपस में फ्यूज होते हैं तो ये एक बनाते हैं जाइगोट। ठीक है। क्या बनाते हैं? जाइगोट। जब ये फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो ये बनाते हैं जाइगोट। ठीक है। एंड जाइगोट को अब इस प्रोसेस को जो हो रहा है कि मीन्स फ्यूज हो रहे हैं आपस में एंड जो जाइगोट बना रहे हैं इसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। सो गाइज, अभी हमें जो मेन चीज़ें डिस्कस करनी थी हमने कर ली एंड अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। सो गाइज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लॉज। ठीक है। सो गाइज, जो यूनिसेक्सुअल एंड जो बाइसेक्सुअल फ्लॉज होते हैं उनमें ऐसे फ्लॉज जिनमें स्टेमन भी हो एंड फीमेल स्टेमन भी हो एंड पिस्टिल भी हो। मीन्स ऐसा फ्लॉज जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, वो क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लॉज। ठीक है। ऐसा फ्लॉज जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, वो क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लॉज। और आप उसको कंप्लीट फ्लॉर भी बोल सकते हो। ठीक है। एंड उसकी एग्जांपल क्या है? रोज, मस्टर्ड एंड एक्सेट्रा। रोज, मस्टर्ड एंड मैनी मोर। ठीक है। फिर यूनिसेक्सुअल फ्लॉज आ जाते हैं, फ्लॉज जिनमें सिर्फ मतलब ऐसे फ्लॉज जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। ठीक है। तो वो कौन सा आता है? यूनिसेक्सुअल फ्लॉज। ठीक है। सो गाइस, अगर ऐसे समझ नहीं आया तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो ना जो हमारा फ्लॉर होता है ना
उसमें 4 वर्ल्स होते हैं, ठीक है। अगर उनमें से जिस फ्लोर में पूरे चारों के चारों वर्ल्स होंगे, 4 वर्ल्स होंगे, वो क्या होता है बाइसेक्सुअल फ्लोर और कंप्लीट फ्लोर, ठीक है। और जो ऐसा फ्लोर जिसमें उन चारों में से एक भी कम हो, एक भी, चाहे उसमें से 3 ही क्यों ना हो उसमें, तभी वो यूनिसेक्सुअल फ्लोर में आएगा। क्यों? क्योंकि जो बाइसेक्सुअल फ्लोर है वो एक कंप्लीट फ्लोर है। कंप्लीट फ्लोर कब होगा? जब उसमें चारों वर्ल्स होंगे, तभी वो एक कंप्लीट फ्लोर कंसिडर होगा, ठीक है। सो जिसमें चारों वर्ल्स होंगे जिस फ्लोर में, उसको हम क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लोर। एंड ऐसा फ्लोर जिसमें एक भी कम होगा, एक भी छोटा भी कम होगा ना, तो वो क्या होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लोर में आएगा। इन शॉर्ट कि जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो, वो क्या आ जाता है? बाइसेक्सुअल फ्लोर में। एंड ऐसा फ्लोर जिसमें या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, वो क्या आ जाते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स में, ठीक है। क्लियर? सो गाइज अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है, सो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो गाइज किसका वेट कर रहे हो आप? डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। एंड नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। एंड गाइज इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। सो गाइज हमने क्या डिस्कस किया? यूनिसेक्सुअल फ्लोर एंड बाइसेक्सुअल फ्लोर। यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, इन द सेंस जिसमें सिर्फ स्टेमन हो या फिर जिसमें सिर्फ पिस्टिल हो, वो कौन से आ जाते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लोर। या फिर ऐसे फ्लोर जिसमें 4 वर्ल्स में से एक वर्ल भी कम हो, वो आ जाते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लोर्स में, ठीक है। एंड बाइसेक्सुअल फ्लोर्स आर द फ्लोर्स विच हैव बोथ पिस्टिल एंड स्टेमन। ऐसे फ्लोर्स जिनमें पिस्टिल भी हो और स्टेमन भी हो, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, एंड जिसमें चारों वर्ल्स हो, 4 वर्ल्स हो उसमें, वो आ जाता है हमारा कंप्लीट फ्लोर और बाइसेक्सुअल फ्लोर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लोर की एग्जांपल है मेज, पपाया, ठीक है। एंड बाइसेक्सुअल फ्लोर की रोज एंड मस्टर्ड, ठीक है। सो गाइज अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू ही आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। And do share this video with all your friends and relatives. So guys now we will discuss reproductive parts of plant. So guys stamen contains anther and filament। ये बात हमें पता है कि जो stamen है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कंटेन करता है एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। जो एंथर है वो क्या कंटेन करता है? पोलन ग्रेन्स। एंड जो वो पोलन ग्रेन्स है, उन पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स, ठीक है। उन मेल गैमेट्स को आप मेल सेक्स सेल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या है? स्टेमन है, वो स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कंटेन करता है एंथर एंड फिलामेंट। जो एंथर है वो क्या करता है? वो पोलन ग्रेन्स को कंटेन करता है एंड उन पोलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल गैमेट्स एंड आप उनको मेल सेक्स सेल्स भी कह सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जाते हैं हमारे पिस्टिल इज ऑल्सो नोन एज कार्पल। सो गाइज पिस्टिल को कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है। एंड जो पेटल्स होते हैं उसको कोरोला भी बोलते हैं एंड सेपल को कैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो गाइज ये कुछ नाम थे। सेपल को कैलिक्स भी बोला जाता है, पेटल्स को कोरोला भी बोला जाता है, पिस्टिल को कार्पल भी बोला जाता है, ठीक है। एंड जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं मेल गैमेट्स और सेक्स सेल और मेल सेक्स सेल्स। जो एंथर होता है वो कंटेन करता है पोलन ग्रेन्स को एंड जो स्टेमन है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कंटेन करता है एंथर एंड फिलामेंट को, ठीक है। सो गाइज अभी आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं पॉलिनेशन।
सो गाइज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनेशन. सो गाइज पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. The pollination is the process of transfer of pollen grains from anther to the stigma. की मीन्स जो पॉलिनेशन है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. ठीक है. एंड जो ये किसके थ्रू होते हैं, हम बोलते हैं ना कि पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं. उन एजेंट से क्या मतलब है कि मीन्स किसके थ्रू पॉलिनेशन का ये हो रहा है, किसके थ्रू पॉलिनेशन एंथर से स्टिग्मा तक जा रही है. ये हो सकता है विंड के कारण, हो सकता है वाटर के कारण, हो सकता है एंड फ्लाइज के कारण भी हो सकता है. फ्लाइज, इंसेक्ट्स, इन सब के कारण भी हो सकता है. ठीक है. जो हो सकता है कभी कभार पोलन ग्रेन्स होते हैं जो इंसेक्ट बैठते हैं तो उसके उनके पैरों पे लग जाते हैं या फिर उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं. देन फिर जब वो दूसरी जगह पे जाते हैं तो उधर जाके वो रिलीज़ हो जाते हैं. ठीक है. सो ऐसा होता है. एंड जब हमारे पॉलिनेशन के भी 2 टाइप्स हैं, वन इज़ क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेकेंड इज़ सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. सो गाइस सेल्फ पॉलिनेशन होती है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में एंड क्रॉस पॉलिनेशन होती है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में. ठीक है. सेल्फ पॉलिनेशन उन फ्लावर्स में होती है जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है. एंड क्रॉस पॉलिनेशन उसमें होती है जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या फिर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ठीक है. सो सेल्फ पॉलिनेशन देखो आप इधर देख सकते हो, इस प्लांट में एंथर भी है एंड स्टिग्मा भी है. सो क्या हो रही है, जो पॉलन्स हैं वो इसी एंथर से इसी स्टिग्मा पे जा रहे हैं. उसी फ्लावर में हो रहा है, उसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है. किसके कि कहाँ से कहाँ तक? एंथर से स्टिग्मा तक. बट देखो कहाँ पर हो रही है, सेम फ्लावर में हो रही है. एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में जा रही है. तो जब वही चीज़ सेम फ्लावर में हो रही है, पॉलिनेशन जब सेम फ्लावर में हो रही है तो क्या होती है? सेल्फ पॉलिनेशन. एंड जब दो फ्लावर्स के बीच में हो रही है तो क्रॉस पॉलिनेशन. जैसे इधर इस फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें सिर्फ स्टिग्मा है एंड इसमें एंथर भी है. ठीक है. आप देख लो कि इसमें सिर्फ एंथर है एंड इसमें सिर्फ स्टिग्मा है. सो क्या हो रहा है, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बीच में होती है. ठीक है. सो अब इधर इसके एंथर से इधर स्टिग्मा में जा रहे हैं. ठीक है. मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन. अगर एक ही फ्लावर में हो रही है सो सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा. सो गाइज सच्ची में पसंद आया तो लाइक कर दो एंड कोई भी डाउट है कमेंट कर दो. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले. एंड गाइज इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. समझने वाला पोर्शन हमारा सारा कंप्लीट हो गया एंड अब हमें करने हैं क्वेश्चन आंसर्स. ठीक है. सो गाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट में. तब तक ले स्टे होम, स्टे सेफ. बाय गाइज. सो गाइज अभी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. So guys, I'll meet you in my next video. Till then, take care, stay home, stay safe. Bye guys.